रुक कर लेते हैं रांची का, जहां से हमारे विशेष संवाददाता राजीव मोहन और राहुल दोनों ही जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल का रुक कर लेते हैं। राहुल, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, क्योंकि लगातार छात्रों की ये मांग है कि सरकार को उनके सामने झुकना होगा। विधानसभा का घेराव करने के लिए लगातार वे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार 10 दिनों से धरने पर अनशन पर बैठे जो देवेंद्र महतो हैं वो विधानसभा की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा गए। देवेंद्र जी फिर विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनेंगे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, 9 दिन हो गए। आप ही लोग से लीजिए, मेरा बोलने में दिक्कत हो रहा है। देखिए देवेंद्र जी हैं, बोलने में देखिए 10 दिनों से धरने पे हैं, इस वजह से बोलने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन जो समर्थन है इस आंदोलन का वो करते नजर आ रहे हैं। मार्च का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और आगे धीरे धीरे विधानसभा की ओर बढ़ते देवेंद्र महतो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 10 किलो से अधिक वजन कम है, शुगर जो कम हो चुका लगातार नीचे आ रहा है, ग्लूकोज की कमी है शरीर में। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देवेंद्र महतो ने हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो जगन्नाथ मंदिर के पास जो बैरिकेड्स बना था उस बैरिकेड्स को भी छात्रों ने तोड़ दिया है और इस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए देखिए आगे छात्र बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप देखकर समझ पाएंगे किस तरह से जो छात्रों का जो मार्च है, प्रोटेस्ट मार्च, वो आगे बढ़ा। देखिए कटीले तार लगाए गए थे और तार के माध्यम से यहाँ पर जो छात्रों को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश प्रशासन की काफी साबित हुई। वाटर कैनन भी चला, लेकिन उसके बाद भी छात्र जो है इस बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ते रस्मी नजर आ रहे हैं। छात्रों से भी बात करेंगे। बैरिकेड्स लगाए गए थे, मजबूत बैरिकेड्स से, लेकिन उसको तोड़कर आगे आप लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। जितना भी बैरिकेड लगाएगा सबको आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ तक? जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक सरकार हमारी बात को सुन सके वहाँ तक जाएंगे हम लोग। देखिए अलग अलग संगठनों से जुड़े छात्र हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, स्कूल जाने कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, और सभी छात्र जो है अब जो जगन्नाथ मंदिर के पास में सबसे मजबूत बैरिकेड्स लगाए गए थे उस बैरिकेड्स को तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भी काफी सजगता बरती जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। अभी तक कोई भी जो प्रशासन की ओर से छात्रों पर कार्रवाई नहीं हुई है और छात्र जो शांतिपूर्ण तरीके से ये भी प्रोटेस्ट मार्च करते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है ये विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके आगे एक और बैरिकेड्स है और उस बैरिकेड्स पर भी छात्रों को रोक दिया गया। वाटर कैनन चला आप लोगों का? मजा आया, नहाने बहुत मजा आया। फिर बंद कर दिया, पानी लाएंगे फिर चलाएंगे, फिर नहाएंगे। नहाने भी आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। जो भी एग्जाम की इरेगुलरिटीज है उस पर प्रोटेस्ट करने आए थे। और जेएससीसी की जो एग्जाम है, जो पेपर लीक हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने आए थे। और प्रशासन का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? अभी तो प्रशासन अच्छे से काम कर रही है, अपना काम कर रही है। और पता नहीं अगर और आगे हो सकता है, अगर बैरिकेडिंग टूटी तो पता नहीं प्रशासन क्या करेगी। देखते हैं, होप दिल्ली जैसा सीन ना हो। आप बोलो वापस आ रहे हैं? नहीं, वापस नहीं जा रहे। हम फोन रख के फोन भी किया है, इसके बाद आगे नहाना है हम लोग को। देखिए वाटर कैनन चल रहा है। वाटर कैनन चलने पे छात्रों के अंदर डर होता है, लेकिन आज के जो छात्र हैं वाटर कैनन को कह रहे हैं कि हम नहाएंगे। छात्र आज की छात्र कोई डरने वाला नहीं है। डरने इसलिए नहीं है क्योंकि सब गरीब के लड़का है, सब गरीबों की लड़का है जो दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता है, और जो लड़का है जो रात भर एक रात में पढ़ता है, नौकरी लेता है। इसलिए हमारी मांगे है जैसे सीसीएल रद्द होनी चाहिए, माध्यमिक आचार्य रद्द होनी चाहिए, पीजीटी रद्द होनी चाहिए। अभय तिवारी की जितनी संलिप्तता है, जो एग्जाम में बैठे हैं वो सारे एग्जाम रद्द होनी चाहिए। और जो जैसे सीसीएल हो, आज टीडीपीएल कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था वो जितने भी एग्जाम लिए वो सारे एग्जाम में रद्द होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग का मांगे यही है, 2016 से आज तक जेटेट नहीं हुआ, सब चीजें को हम लोग को मांगे। इसलिए हेमंत सोरेन से मांग यही है कि सारे एग्जाम में रद्द करे और जो संलिप्तता पाई जाती है सबको रिफॉर्म करे, जो इसमें संलिप्तता उन लोग को फांसी की सजा दिया जाए, जिससे दोबारा ये लोग गलत कभी काम नहीं करेंगे, जिससे आम आदमी गरीब लड़का लोग कभी नौकरी कर पाएगा। देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जी सर, सीबीआई जांच चाहिए। अभी तक इसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अभी सीआईडी इसका जांच करिए रहा है। सीआईडी जो होता है स्टेट का एक बॉडी होता है,
जबकि स्टेट का बॉडी पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। सीआईडी में काम कर रहा है ये अभय कुमार तिवारी का पत्नी सुमिता कुमारी काम कर रही है उसी में, जबकि सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। देखिए तस्वीर अब आपको और दिखाएंगे छात्रों का जो हुजूम है, अब जो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ा है और अगला जो बैरिकेड्स अब उसके तक जो छात्र हैं पहुंच चुके हैं, अब उसको भी तोड़ने की कोशिश छात्रों की ओर से की जा रही है, लेकिन बैरिकेड्स मजबूत बनाए गए हैं अलग अलग स्थानों पर और वहां पर अब छात्रों को रोका गया है। हालांकि जगन्नाथपुर मंदिर के पास का जो बैरिकेड था काफी बिल्कुल राहुल, देखिए आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। फिलहाल जो छात्र हैं उनका सीधे सीधे ये कहना है कि वे अब डरने वाले नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर वे सरकार के सामने पहुंचेंगे और सरकार को झुकना भी होगा, मांगे पूरी करनी होंगी, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल देखिए सरकार से 3 वार्ता फेल होने के बाद आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हाथों में तिरंगा और नारे लिखी तख्तियां लेकर छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए छात्रों को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही है और 7वें बैरिकेड पर पुलिस ने रोका तो विधानसभा की पिछली दीवार तक छात्र पहुंच गए हैं और पुलिस ने छात्रों पर पानी की बौछार भी की, लेकिन छात्र यहां से बिल्कुल भी नहीं डगमगाए और पानी की बौछार के बीच छात्र यहां पर डांस करते हुए नजर आए। छात्रों ने इस विधानसभा मार्च में पिछले 10 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जयपासन स्टेडियम से एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए और वहां से छात्रों ने स्ट्रेचर पर उन्हें उठाकर मार्च में शामिल किया। तो जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले 17 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र विधानसभा घेराव कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और छात्रों ने जोर देकर कहा है कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। मुख्यमंत्री को छात्रों की मांगों के सामने झुकना पड़ेगा, ये कहा है छात्रों ने। और फिलहाल ये 2 अलग अलग तस्वीरें जहां से लगातार हमारे संवाददाता राहुल और राजीव मोहन दोनों ही जुड़े हुए हैं। राजीव मोहन, वहां किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि छात्र लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव उनकी तरफ से किया जाना है और तमाम जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसे तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, मैं जहां पे खड़ा हूं यहाँ से विधानसभा की दूरी मुश्किल से 150 से 200 मीटर है और यहाँ पर देखिए एक बैरिकेटिंग लगाई गई है। यहाँ भी पुराने जो बैरिकेटिंग उधर पीछे में जितनी भी बैरिकेटिंग थी वो तमाम बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए छात्र यहाँ तक पहुंच चुके हैं और बाकी जो छात्र हैं वो भी वहाँ धीरे धीरे बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और छात्रों को यहाँ रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ से अगर बैरिकेटिंग से छात्रों बैरिकेटिंग टूटा तो छात्र सीधे विधानसभा कूच कर सकते हैं। विधानसभा के अंदर जो प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधित इलाका है, वहां पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये जो पूरा इलाका है वहां छात्र पहुंच गए हैं और इसको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इससे पहले जो जगन्नाथ मंदिर के पास 3-4 बैरिकेटिंग बड़े बड़े बैरिकेटिंग कटीले तार से लगाई गई बैरिकेटिंग लगाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके वहां के जो छात्र हैं वो तमाम जो है आंदोलनकारी छात्र जो विधानसभा घेराव करने के लिए कूच किए वो सबको तोड़ते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। दीपक से मैं कहूंगा कि देखिए यहाँ से दिखाए विधानसभा बिल्कुल साफ साफ यहाँ से नजर आपको आएगी कैमरे के नजर से कि कितना नजदीक जो है ये तमाम प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। और देखिए इस बीच जो है ये तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और इस पूरे जगह का पूरे इलाके का ड्रोन से निगरानी भी हो रही है। तो ये तस्वीर जो है विधानसभा के बिल्कुल करीब पहुंचे छात्र आंदोलनकारी नेताओं का है जो यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम प्रयास करते हैं कि कुछ लोगों से बात करें, हालांकि हम बैरिकेटिंग के इस पार में हैं और छात्रों का जो हुजूम है उस बैरिकेटिंग के उस पार है और प्रशासन उनको रोक रखा है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं। और देखिए छात्रों की एक ही मांग है कि जो जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा है, जेएसएससी की परीक्षा है, उसमें गड़बड़ियां हुई है
उसको जो है सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें भी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू ने इसको लेकर सरकार की तरफ से जवाब भी दिया और कहा कि जिस प्रकार से जो वार्ता हुई छात्रों के साथ और वार्ता किस प्रकार से विफल हो गई, सरकार क्या चाहती है और छात्रों को किस प्रकार मनाना चाहती है, लेकिन एक दो बिंदु ऐसा है जिस पर जो है छात्र राजी नहीं हुए हैं, क्योंकि जो छात्रों का एक बड़ा डिमांड है कि जो सीजीएल की परीक्षा है और जेएसएससी की परीक्षा है उसको भी जेपीएससी परीक्षा की तरह रद्द किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि जेएसएससी और सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई थी वो अदालत के आदेश पर हुई थी, इसलिए सीधे सीधे इसे सरकार रद्द नहीं कर सकती है। इसके लिए एक जांच कमेटी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बना सकती है, लेकिन जो छात्र संगठन है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए हम थोड़ी सी तस्वीर दिखाएं, जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो वो यहाँ छात्रों के बीच पहुंच चुके हैं और वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। और देखिए यहाँ तमाम छात्र जो हैं, थोड़ा सा हम कहें कि जूम करके दिखाएं, और जयराम महतो देखिए विधायक है डुमरी के, अभी ये विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें शामिल थे, लेकिन उसके बाहर से ये अंदर से ये बाहर आ गए हैं। छात्र आंदोलन में ये भी कूद चुके हैं और यहाँ छात्रों के साथ वो खड़े हैं। इस कड़ी धूप में वो भी इन छात्रों का समर्थन दे रहे हैं, लेकिन छात्रों की एक ही मांग है कि ये विधानसभा घेराव कर छात्र इस बात को सरकार को चेता सके कि वो जो मांग पर सरकार के सामने जो मांग अपना रखा था उस मांग से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को इसके लिए झुकना होगा। इधर सरकार अपनी बाध्यता बता रही है, सरकार मजबूरियां बता रही है और सरकार का दावा है कि जो छात्रों ने जो मांग की थी उसमें अधिकांश मांगे को मान ली गई है, लेकिन 2-3 मुद्दों पर असहमति है। सुदीप कुमार सोनी ने विधानसभा के मानसून सत्र में यह भी कहा कि इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो छात्र के साथ है और छात्रों की भावना के साथ ही सरकार चाहती है कि इसका समाधान हो। लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार उनको जो बातें जिस बात का भरोसा दिला रही है उस पर उनका भरोसा नहीं है, क्योंकि छात्रों का जो डिमांड है वही है कि जितनी भी मांग उन्होंने रखी है परीक्षा रद्द करने से मामले को लेकर, रिफॉर्म्स करने के मामले से लेकर सभी पर सरकार को झुकना होगा, सरकार को सहमति दिखानी होगी, सीबीआई की जांच करनी होगी, अन्यथा वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण है कि तमाम वार्ता विफल होने के बाद आज जो है विधानसभा घेराव करने के लिए ये आंदोलनकारी छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो देखिए भीड़ धीरे धीरे यहाँ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पीछे से भीड़ आ रही है वो सब यहीं पे पहुंच रही है। और यहाँ का बैरिकेडिंग बहुत मजबूत नहीं है। जो ट्रैफिक का पोस्ट होता है, ट्रैफिक पोस्ट होता है, उसी से यहाँ पे रोका गया है। लेकिन अगर इसमें जो है सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती है और इनको रोकने में जो है सफल नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर जो है ये कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ से आगे कूच कर सकते हैं। तो इसकी संभावना बनी हुई है। तो देखिए ये तमाम छात्र हैं। तो जयराम जी कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, तो देखिए जयराम जी अभी मीडिया से मुखातिब है, तो वो वक्तव्य दे रहे हैं। बाकी लोगों से ही बात, आप लोग भी इस आंदोलन में हैं? आप लोग कौन है? सब मीडिया वाले हैं। अच्छा, देखिए इधर आप लोग कहाँ से आए, किधर से आए? हम यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं और घर मेरा गिरिडीह है। कहाँ से आए? गिरिडीह। अच्छा, यहाँ तक कैसे पूछे? पूरा बैरिकेडिंग लगा हुआ था। वहाँ तो निकला हुआ था, जब हम चढ़े वहाँ से तो रांची जंगल का रास्ता है तो खुला ही रहता ना सब जगह से, इधर से तो उधर से खुला हुआ था, सब लड़का लोग आ रहा था तो आ गया। तो प्रशासन आपको वहाँ रोकी नहीं? यहीं तो इन्हीं से पूछिए क्यों प्रशासन रोकी है। वहाँ सब वाटर कैनन वगैरह चल रहा है? वाटर कैनन वगैरह नहीं चल रहा था। जब हम लोग आए उस समय वाटर कैनन चालू नहीं हुआ था, लेकिन प्रशासन का तैनाती बहुत ज्यादा था। हम लोगों ने अपना रूट चेंज कर दिया, इधर खेत का इस तरफ से इधर पहुंचे हम लोग। आप कहां से आए हैं? हम दुमका डिस्ट्रिक्ट से हैं, झारखंड को कहना चाहते हैं?
जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे में धांधली हुआ है। यहाँ पर पेपर लीक का मामला नहीं है, सारे सीटों को बेच दिया जाता है। एक रात पहले 20 लाख दीजिए, एक रात पहले पर रटिए और नौकरी निकालिए, यही चल रहा है। 10 साल से पुलिस बहाली नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सारा सीट बिक गया है झारखंड में। 98% 97% कटा पा रहा है। एक बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि जो सीजीएल की परीक्षाएं हैं या जेएसएससी की, वो अदालत के आदेश पर हुई थी और इसलिए वो चाहते कि उसका जांच कमेटी बना दे, रद्द नहीं कर सकती है। रद्द करना पड़ेगा, जो सब उसमें सब साक्ष्य आ गया, पैसा कितना ट्रांसफर हुआ है, सारा डिटेल आ गया। रद्द ही होना चाहिए, या सीबीआई जांच, पहले रद्द उसके बाद सीबीआई जांच। सिर्फ जेपीएससी नहीं, जेएसएससी के जितना उत्पाद सिपाही से लेकर जितना 2023 के बाद एग्जाम हुआ है सारा बिक गया है सीटें। आज झारखंड के छोटे से छोटे बच्चे जानते हैं, 5 साल के बच्चे, झारखंड में सीट बिकता है। पूरा भारत जानता है जो सीट बिकता है झारखंड में खुले आम। यहाँ का मूल निवासी को नौकरी नहीं मिलता है। यहाँ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ का नौकरी को यदि बिकना ही है तो टान दीजिए रेट, हम लोग भी खरीद लेंगे नौकरी, खुले आम बिचिए। हाँ, किंतु यहाँ पर वैसे नहीं, यहाँ पर झारखंडी को नौकरी नहीं मिला, सारा सीट बिक रहा है। एक अभय तिवारी है। क्या कहना चाह रहे हैं? पैसा से बिकता है नौकरी? हाँ, मैं चतरा से आया हुआ हूँ। यहाँ पे जिसके पास पैसा है 40 लाख 60 लाख वही नौकरी लेगा। जो पढ़ा लिखा बच्चा लोग है वो बाहर में जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। इस तरह से होता है। पद जिस प्रकार जो रेट है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे कोई भी आपका जॉब हो, सारा। ये आपको कैसे पता है कि नौकरी बिक रही है? बिक रही है, हम लोग को पता है ना सर। हम लोग निकाल के परेशान हो रहे हैं हम लोग, ठीक है सर। सब कुछ है हम लोग के पास, ठीक है। कट मनी सबके पास जा रहा है, यहाँ से पूरा ऑफिसर से लेकर के मंत्री से लेकर सारा पास जा रहा है। पहले एक नंबर हुआ करता था, कंप्लेन करो आदमी कि कुछ हुआ कंप्लेन कर लीजिए। जैसे ही सरकार बनी है सबसे पहले उसी नंबर को हटा दिया, कंप्लेन करने वाला कहीं। हाईकोर्ट यहाँ कलर का हुआ था एग्जाम, वो भी 14 लाख में बिका। क्या करें बताइए। जो हाईकोर्ट कलर का भी एग्जाम हुआ था ना, रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो उसमें हमको जहाँ तक लगता है 80% स्टूडेंट का हुआ है, 20% धांधली वाला का हुआ है। कुछ हम जानते हैं, हम भी छात्र हैं ना, तो उसमें हम भी जानते हैं कि 14 लाख में किन्हीं का हुआ, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे भैया लोग हैं जिनका हुआ है। अच्छा, तो ये देखिए, तमाम छात्रों का एक बड़ा आरोप यह भी है कि सरकारी नौकरियां पैसे से बिकती है और जो पैसे वाले हैं वो नौकरियां खरीद रहे हैं और जो आम छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं झारखंड के, उनका जो है वो जो है इस नौकरी में उनको स्थान नहीं मिल रहा है, चूंकि इसमें गड़बड़ियां हो रही है, धांधली हो रही है। तो इसलिए यह छात्र जो है काफी गुस्से में है और ये तमाम छात्र जो हैं देखिए इस तरह से जयराम महतो बिल्कुल राजीव, देखिए ये तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि अब छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ का कहना है कि बैरिकेड था, लेकिन इसके बावजूद वे जंगल के रास्तों से यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, छात्रों को रोकने की कोशिश यहां लगातार की जा रही है। अब फिलहाल चाहेंगे, चूंकि बड़ी संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जयराम महतो खुद वहां पर मौजूद हैं, संभव हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। से बात करने का प्रयास कर रहा हूं, वो किसी मीडिया से मुखातिब है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं और भी बच्चों से बात करूंगा, जयराम महतो से भी बात करूंगा। भाई आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, आ रहे हैं, आइए ना, इधर से आने दीजिए। क्या कहेंगे जयराम महतो जी आज के आंदोलन को लेकर? क्या आप लोग? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार को हृदय बड़ा करना चाहिए। मुख्यमंत्री का जन्म दिवस है और जो 2 मांगे लटकी हैं, बाकी तो मांग को मान ही लिया गया है। पीटी रद्द कर ही रहे हैं, बैकलॉग वाले रद्द कर ही रहे हैं और कई परीक्षाओं को रद्द कर ही रहे हैं, तो कम से कम इस परीक्षा को भी रद्द किया जाए और जांच की अनुशंसा सीबीआई को कर दी जाए। आप तो सत्र के अंदर भी थे, मॉनसून से वहां से बाहर आए, वहां अपनी ये बात रखी है सदन के अंदर? हमने वहाँ जेएसएससी की बात रखी है, वो शिक्षक बहाली की बात थी। अभी सेकंड 1:30 बजे के बाद फिर सेशन चलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की बात होगी, विनय अभय तिवारी की बात होगी, टीडीपीएल की बात होगी, ख्यांगते की बात होगी। जो घोटाले किए गए हैं, जो पेपर लीक करवाए गए हैं, जो सीटों को बेचा गया है 50 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में, केवल उस विषय पे बात होगी। आपको क्या लगता है कहां सरकार से चूक हो रही है, जहां सरकार को रिफॉर्म्स करना है? सरकार से यही चूक हो रही है कि वो न्यायिक पेंच का हवाला दे रही। तो न्यायिक पेंच को हम भी समझते हैं। आप एक अनुरोध करिए, चूंकि सरकार भी न्यायालय में एक पार्टी है, एक पक्ष है सरकार, तो आप अनुरोध करिए। और चूंकि उस समय जो बहाली को दिया गया था, यही कंडीशनल ज्वाइनिंग है कि अगर कोई कंडीशन ऐसा आएगा जहां ये प्रमाणित होगा कि धांधली घोटाला गड़बड़ी हुई है, तो विचार किया जाएगा, परीक्षा को रद्द किया जाएगा। तो सरकार के समक्ष ये बातें आप रखेंगे कि ये पेच हटाया जाए? बिल्कुल, हम यहाँ के बाद सेशन जाएंगे और वहाँ भी इनकी आवाज को उठाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखिए, इतना बैरिकेटिंग लगा था, फिर भी जो है ठीक है, बिल्कुल रांची, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां रांची में छात्रों का विधानसभा मार्च है और देखिए
देखिए पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना यहां पर शुरू कर दिया है। बल प्रयोग कर छात्रों को हटाने की यहां से कोशिश की जा रही है। विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं छात्र, जहां उन्हें अब रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना यहां से शुरू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार छात्रों को यहां से हटाने के लिए अब बल प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस ने छात्रों को यहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है और बल प्रयोग कर छात्रों को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य में छात्रों का विधानसभा मार्च है और लगातार छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब पुलिस की तरफ से बल प्रयोग कर छात्रों को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन इसके बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं है। और राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां जयराम महतो भी मौजूद हैं। राजीव, देखिए लगातार छात्रों को रोकने के लिए अब बल प्रयोग किया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। राजीव, देखिए रश्मि, बिल्कुल अब पुलिस के सामने अब यही एक चारा बचा है, एक उपाय बचा है। जिस प्रकार से जो छात्र आंदोलित है, एग्रेसिव है और विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि प्रतिबंधित माना जाता है, तो अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और पुलिस के सामने सिर्फ यही चारा है कि वो जो है छात्रों को हटाने के लिए पहले समझाए बुझाए। हो सकता है वो बल प्रयोग भी करे। और जानकारी ये मिल रही है कि जो पीछे में छात्र हैं आप जगन्नाथ मंदिर के आसपास, वहां पुलिस के द्वारा हल्की फुल्के जो है उनको जो है बल प्रयोग किया गया उनको हटाने के बिल्कुल ठीक है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच राहुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए छात्र अब विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं, उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने छात्रों को खदेड़ना यहां से शुरू किया है। क्या जानकारी इस वक्त राहुल, किस तरह की तस्वीरें हैं वहां पर? तस्वीरें निकल सामने आई, इसलिए उस तस्वीरों को देखकर आप समझ सकती हैं कि छात्रों का जो भीड़ है, छात्रों का जो गुस्सा है, उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ नजर आ रहे थे। जगन्नाथपुर मंदिर के पास सबसे मजबूत बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन उसे भी तोड़कर छात्र आगे बढ़े और उन पर वाटर कैनन भी चलाया गया। लेकिन जब छात्र बेकाबू हुए तो छात्रों के बेकाबू होने के बाद जो है पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया गया। हालांकि किसी भी छात्र को चोट लगने की अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। उसके बाद छात्र थोड़ा चितित बितित हुए, लेकिन फिर जो छात्र हैं आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए फिर उसी बैरिकेड के पास पहुंच गए, जहां से पर पुलिस ने हल्का आंदोलन में कई ऐसे भी लोग हैं जो लोग छात्रों को समझा रहे हैं कि धरना प्रोटेस्ट पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है और इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में किसी तरह का कोई भी हंगामे नहीं किया जाए। छात्रों से भी अपील जो है इस आंदोलन में शामिल तमाम लोग कर रहे हैं, छात्र ही कर रहे हैं। तो अब देखना वाली बात है होगी कि जिस तरह से छात्रों को रोकने की अपील की जा रही है और किसी तरह के हंगामे करने की अपील नहीं की जा रही है, तो उस को देखते हुए छात्र भी अब थोड़ी शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से काफी मुस्तैदी दिखाई जा रहा है। किसी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए और प्रशासन ने अपने स्तर पे कई तैयारियां करके रखी है और उस तैयारियों का ही एक सीधा जागता उदाहरण है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचने के बाद भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अभी भी बिल्कुल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। और देखिए इस बीच छात्र बेहोश हो गए हैं, उन्हें यहां पर पानी छिड़का जा रहा है। और देखिए चूंकि लगातार जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर है और उनकी मांग है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, जो छात्र की मांग है उसे मानना होगा। और ऐसे में अब विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं छात्र। हालांकि देखिए इस दौरान छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया उन्हें रोकने के लिए।
और छात्रों ने देवेंद्रनाथ महतो को स्ट्रेचर पर रखा है, उन्हें आगे लेकर जा रहे हैं। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल, क्या तस्वीरें वहां पर, चूंकि लगातार जो छात्र है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश लगातार कर रही है। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो छात्रों और प्रशासन के बीच आमने सामने समय बनी, हालांकि इससे कुछ देर पहले ही जो छात्र हैं वो विधानसभा की थे, उनसे रोकने के वो लोग भी छात्रों को समझा रहे हैं कि इस तरह का हंगामा नहीं करना है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को करते रहना। तो इसकी भी तस्वीरें तो आप देख पा रही होंगी कि जो छात्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तो जब ऐसी स्थिति हो रही है कि अब जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गुजरेगी, उस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, लेकिन छात्रों का हौसला अभी भी जो है पूरी तरीके से बुलंद है। और इस आंदोलन में, इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्रों के आने का जो सिलसिला अभी फिलहाल जारी दिखाई दे रहा है। आप बिल्कुल राहुल, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। हमारे साथ राजीव मोहन भी लगातार जुड़े हुए हैं और किस तरह से वहां पर हलचल है इस वक्त। राजीव, चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, छात्रों को रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ लगातार की जा रही है। देखिए रश्मि, अभी हम थोड़ी देर पहले जब से आपसे बातचीत चल रही थी, इस दौरान ही एक बच्चा जो है, जो आंदोलनकारी छात्र है, वो अचानक बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया। उसके बाद छात्रों ने उसे पंखा हवा दी, उसके बाद फिर पुलिसकर्मी यहाँ पे आया और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया बेहतर इलाज के। तुरंत की ये घटना है में जो है छात्र जो है लगातार 11 बजे से 10-11 बजे से ये छात्र वहां से चलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ इनको आगे नहीं जाने दिया गया है, लेकिन इस बीच जो है छात्र जो है गर्मी के कारण बेहोश हो गया एक छात्र, और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो देखिए ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि छात्र अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक ये कुछ न कुछ कानूनी पेचीदगी बताई जा रही है, जिसके चलते छात्रों की मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है और छात्र अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। और वो चाहते हैं कि सरकार को इस पूरे मामले पर जो कानूनी पेचीदगी है उससे हटकर, उससे अलग होकर, उसको सुलझाकर उनकी मांगों को मान लें। लेकिन सरकार अभी भी ये कह रही है कि वो जो जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, जो 14वीं पीटी की परीक्षा है, उसको रद्द करने के साथ साथ पिछला जो 2 बैकलॉग हुआ है 23 और 25 का, उन दोनों को रद्द करने पर सरकार राजी है। हालांकि उसे अभी रद्द नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले के लिए अलग से न्यायिक जांच कराई जाए, लेकिन सरकार सीबीआई की मांग पर कतई तैयार नहीं है। राजीव, आप वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं मौके से और वहां किस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं। राहुल, आप चूंकि जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और देखिए किस तरह से लगातार छात्र यहां आगे बढ़ते जा रहे हैं। राहुल, लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। हल्की जो भीड़ है तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है लाठी चार्ज किया गया है। लाठी चार्ज माध्यम से जो है छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश। हालांकि जो छात्र हैं वो तितर बितर होते नजर आ रहे हैं और लाठी चार्ज के माध्यम से छात्रों को तितर बितर बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जहां पर अब छात्रों को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां छात्रों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है। माथा फट गया, ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है। प्लीज, अरे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। तस्वीर आप पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लाठीचार्ज में एक बच्चे के सर में चोट लगी है और उसका सर में चोट लगी है और जो है सर फूट गया है उसका। हालांकि उसे अब हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी जो है छात्र करते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो अभी बल प्रयोग हुआ उस बल प्रयोग के
दौरान कई छात्र घायल हुए हैं और उन छात्रों के घायल होने के बाद जो छात्र हैं उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। तो जो अभी स्थिति के हिसाब से आप देखेंगे तो हल्का बल प्रयोग जो पुलिस किया उसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं, लेकिन अभी भी जो प्रोटेस्ट है, विरोध मार्च है, वो जारी है। छात्र जो आखिरी बैरिकेड्स है उस बैरिकेड्स पे रुके हुए हैं। जी बिल्कुल राहुल, देखिए आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए और बात करने की कोशिश भी कीजिए, किस तरह के हालात है अभी वहां पर। बिल्कुल हालात की अगर बात करें तो हालात की अभी फिलहाल सामान्य है और हाथ में तिरंगा लेकर अभी भी कई छात्र पहुंचे हुए हैं। हल्का बल प्रयोग हुआ और कई जो छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। हल्का बल प्रयोग किया गया पुलिस की ओर से, कई छात्रों को भी चोट लगी है। किस तरह से देखते हैं इस पुलिस की कार्रवाई? नहीं, ये तो सरकार की आदत है, हम लोग तो जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, जैसे जंतर मंतर पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये लोग हम लोग अपना हक मांग रहे तो ये वाटर कैनन चला रहे हैं। अभी एक लड़का गया जिस पर सर पर मार दिया गया था लाठी से, उनका सर फट गया है। अब बैरिकेटिंग लगा रहे हैं, तार लगा रहे हैं, तो आप लगाइए, जितने भी बैरिकेटिंग होंगे हम लोग तोड़ के आगे जाएंगे। आप लगाइए जितने लगाने, हम अपना हक के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मांगे पूरी होने तक प्रोटेस्ट जारी रहे? हाँ, प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमें। मैडम, लाठीचार्ज हुई, कई छात्र घायल हैं। सरकार हमें रोकना चाहती है, लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, आप कितनी भी लाठियां चला ले, आप कितनी भी कुछ कर ले, वाटर कैनन चला ले, हम छात्र हैं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तब और रफ्तार और तीव्र तरीके से आगे बढ़ेंगे तरीके से आगे बढ़ेंगे, छात्रों का कहना है। और देखिए, आप रस्मी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि छात्रों की जो भीड़ है अभी भी फिलहाल जो है दिखाई दे रही है। अलग अलग जो बैरिकेड्स लगे हैं वो टूटे हुए हैं और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी कि छात्रों के भीड़ को एक जगह रोक लिया जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। हालांकि अगर जंतर मंतर की बात करें और अन्य प्रदेशों में जिस तरह से आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को इस आंदोलन से जोड़कर देखें तो इसमें एक फर्क नजर आ रहा है कि जो छात्र हैं वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, सादगीपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और देखिए, जो SSC PGT परीक्षा को लेकर आंदोलन है। कहाँ से है आप लोग? हम लोग रांची से हैं जी। हाथ में संविधान की किताब है, लाठीचार्ज हुई है? जी सर, लाठी चार्ज हुई है, जो कि सरकार की नाकामियों को दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करें, एक स्टूडेंट का सर फट गया जो अभी हॉस्पिटल लेके गए उनका। क्या लग रहा है कि सरकार, इस प्रोटेस्ट का असर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल राहुल, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छात्रों का सीधे सीधे कहना है कि चाहे उन पर लाठीचार्ज हो या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, वे अपनी मांगों पर रहेंगे और सरकार को छात्रों की मांगे सुननी भी होंगी, उसे मानने भी होंगी। लगातार हमारे साथ राजीव मोहन भी जुड़े हुए हैं और जो जिस तरह से वहां पर हलचल है छात्रों के बीच, वो तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, चूंकि छात्रों की तरफ से विधानसभा घेराव की तैयारी ये की गई है और लगातार छात्र विधानसभा के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें रोकने की यहां पर तमाम जो कोशिशें हैं वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और वो नाकाम भी साबित होती हुई नजर आ रही है। हम वापस आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल और राजीव मोहन दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह से तस्वीरें वहां पर है ये आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे।